नमस्ते, मैं सुमन। आज हिंदी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तितली नहीं है, गबन, सेवा सदन और निर्मला प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। सेवा सदन का पहले लिखा गया था बाज़ारे हुस्न के नाम से उर्दू में, उसके बाद से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, जब उसका नाम रखा गया सेवा सदन। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा। परि प्लस छेद बराबर परीक्षण में कौन सी संधि है? व्यंजन। फूली का सकल मनी छाई, जो वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बचत करना। संधि शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? समजोधी। चांद का मुंह टेढ़ा है किस काव्य से संकलित रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है। मैं शब्द में कौन सी संधि है? यादी संधि। निम्नलिखित रचनाओं में को उनके काल के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिख नहीं रहा है, उनके साथ संकलित चयनित कीजिए। पृथ्वीराज रासो आदिकाल, पद्मावत भक्तिकाल, बिहारी सतसई रीतिकाल, भरत भारती आधुनिकाल। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन नहीं है? गोदान, निर्मला और कर्णभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम तुलसीदास द्वारा लिखित। सूरदास की रचनाएं कौन सी नहीं है? कौन सी है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। मालिनी छंद में कितने चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15। कोटि कुसुम सम वचन तुम्हारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। छंद को प्रत्येक समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? यति। बिहारी लाल किस राज्य के दरबार में थे? राजस्थान, अमर सिंह के दरबार में। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं नहीं हैं। कमायनी। पीठ भरकर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। घनानंद किस काल के कवि हैं? रीतिकाल। रामचरितमानस की प्राप्त भाषा क्या है? अवधी। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है, उसे कहते हैं यति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? व्याकरण। भाषा, रचना और व्यंजना, ये सब स्त्रीलिंग है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रमुख काव्य रूप कौन सा था? वीरगाथा काल। मधुशाला किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है। किसकी है? ये बच्चन जी की है। प्रेमचंद चित्रलेखा उपन्यास किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा। गोदान किस प्रकार की रचना है? उपन्यास है। रश्मि रथी किस प्रकार की रचना है? किसकी रचना है?
रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। क्षयवाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। साकेत काव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं? अटेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रमुख काव्य रूप कौन सा था? वीर गाथा काव्य। सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी नहीं है? मालवी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं कितनी है? 17। ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा था। वाक्य के अनुसार स्वर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न उपभाषाएं राजस्थानी, हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।